नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 4 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र की युति हो, यानी कि आपकी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र एक साथ बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धनवान होगा, ऐसा व्यक्ति सफल होगा, ऐसा व्यक्ति अपने परिवारजनों से और अपने बंधुओं से, यानी कि अपने शुभचिंतकों से युक्त होगा। ऐसे लोगों के मित्र भी बहुत होते हैं और अच्छे मित्र भी होते हैं, और ऐसे लोग अपने परिवार में भी श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, यानी कि परिवार के लोग भी इनका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं और समाज में सम्मानित होते हैं, यानी कि ऐसे लोग अपने जन्म स्थान पर रहें तो आसपास के लोग उनका सम्मान करते हैं, और यदि ये लोग अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कहीं दूसरे शहर में या किसी और देश में रहते हैं तो वहाँ पर भी इनके आस पड़ोस के लोग इनका सम्मान करते हैं। ऐसे लोग सुखी और प्रसन्न रहने वाले होते हैं। ये लोग सभी कार्यों में सफलता पाने वाले होते हैं। सभी कार्यों में सफलता पाने का मतलब है कि अपने जीवन में ज़्यादातर कामों में ये लोग सफल ही हो जाते हैं। इन लोगों को सफलता पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कई बार इनको अपने भाग्य से ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे लोग राजा के समान सुख भोगने वाले होते हैं या फिर स्वयं राजा होते हैं। ऐसे लोग यशस्वी और अपने समाज का नेतृत्व करने वाले होते हैं। ये लोग अच्छे नेतृत्वकर्ता, अच्छे लीडर होते हैं। कई बार ये लोग अपने समाज का या फिर एक किसी समूह का, किसी संस्था का नेतृत्व करते हैं, अथवा ये लोग अपना व्यापार करते हैं तो बॉस बन करके उसमें सभी लोगों का नेतृत्व करते हैं, या फिर ये लोग यदि कहीं पर नौकरी करते हैं तो अपने ऑफिस में लीडर का काम करते हैं, यानी कि ये लोग जल्दी से टीम लीडर आदि बन जाते हैं, और जहाँ भी ये लोग काम करते हैं वहाँ आसपास के लोग इनका सम्मान करते हैं। ये लोग ग्राम प्रधान या फिर राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं। ऐसे लोग मेहनती और बुद्धिमान, चतुर स्वभाव के होते हैं। ये लोग थोड़े तेज स्वभाव के भी होते हैं, यानी कि इनको क्रोध भी थोड़ा जल्दी आ जाता है, और कई बार क्रोध आ जाता है तो जल्दी से शांत नहीं होता है। लेकिन ये लोग विनयशील भी होते हैं, यानी कि विनम्र भी होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं। इन लोगों का जीवन साथी भी सुंदर और चतुर होता है। ये लोग अपने जीवन साथी और अपने बच्चों दोनों से ही सुखी रहते हैं, यानी कि इनके बच्चे भी गुणवान होते हैं। लेकिन इन लोगों की वाणी थोड़ी कड़वी होती है, यानी कि कई बार ये लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं, और ये लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित भी रहते हैं। कई बार इनको भ्रम रोग भी हो जाता है, यानी कि कोई रोग इनको रहता नहीं है लेकिन इनको लगता रहता है कि हमको कोई बड़ा रोग हो गया है, और बार बार ये डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते, लेकिन कुछ नहीं निकलता है। लेकिन इनको अपने मन में ऐसा लगता रहता है कि कोई रोग हमको हो गया है। ये लोग थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं, यानी कि कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, इस तरह का इनका विचार रहता है। कई बार ये लोग जल्दबाजी में आकर के अपना नुकसान भी कर लेते हैं, या फिर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान कर लेते हैं।
कभी कभी समाज के लोग इनकी पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, यानी कि वैसे तो ये बहुत बड़े व्यक्ति रहते हैं तो इसलिए सामने इनके कोई कुछ नहीं कह पाता है, लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराई थोड़ी होती रहती है। ये लोग भाग्यवान होते हैं, इनको अपने भाग्य से भी अच्छा लाभ होता है। ये लोग शत्रुहंता होते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि से या फिर अपने बल से किसी न किसी प्रकार से अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को समाप्त कर देते हैं। ये लोग मांसाहार आदि का सेवन भी कर सकते हैं, यानी कि मांस मदिरा खाने वाले भी होते हैं। और ये लोग शौकीन मिजाज का कोई नशा कर सकते हैं, यानी कि ये लोग ऐसा कुछ नशा नहीं करते कि इनको आदत लग जाए, लेकिन ये लोग शौकीन मिजाज का कोई नशा करते हैं, शौक शौक में नशा करते हैं। ये लोग दयावान होते हैं और विचित्र तरह की वाणी वाले होते हैं। विचित्र वाणी का मतलब है कि सामान्य लोगों से थोड़ा अलग तरीके से ये लोग बोलते हैं। ये लोग कई विषयों के जानकार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और कई कार्यों के विषय में जानने वाले होते हैं, यानी कि बहुत सारे कामों के विषय में जानने वाले होते हैं और अपने काम के विषय में निपुण होते हैं, यानी कि दक्ष होते हैं। ये लोग सुंदर शरीर वाले और सुंदर नेत्र वाले होते हैं, यानी कि सुंदर आँखों वाले होते हैं। ये लोग गुणवान होते हैं और अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, रसिक मिजाज के होते हैं और ऐसे लोग धनवान, ऐश्वर्यवान और सुखी होते हैं। मित्रों, सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र की युति किसी भी भाव में हो, यह युति अच्छा फल देने वाली है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दुर्गा जी की और शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र की युति का क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।